कहानी का शीर्षक दिल की गहराइयाँ। कोलकाता की गलियों में बसी एक खूबसूरत सुबह थी। यहाँ की सुबह की हवाओं में एक अलग सी मिठास थी। रिया, जो कि कोलकाता की रहने वाली थी, अपनी तमाम सादगी और चुलबुली मुस्कान के साथ अपने कॉलेज की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जो उसे सबकी भीड़ में अलग बनाती थी। दूसरी तरफ पुणे से आई एक लड़की, सिया, कोलकाता की संस्कृति और रंगीन लाइफस्टाइल को देख रही थी। सिया शांति और स्वतंत्रता की तलाश में थी, और उसकी यात्राएं उसे शहर की रहन-सहन से लेकर उसकी कला तक को समझने के लिए यहाँ लाई थी। कॉलेज के पहले दिन रिया और सिया की मुलाकात हुई। रिया ने सिया को अपनी बातों में ऐसे लपेटा जैसे वह उसकी पुरानी दोस्त हो। सिया की संवेदनशीलता और रचनात्मकता ने रिया को काफी आकर्षित किया। उन्होंने एक दूसरे को समझा और धीरे धीरे दोस्ती का रिश्ता गहरा होता गया। समय बीतने के साथ रिया और सिया ने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं साझा की। रिया ने सिया को कोलकाता की सड़कों पर घुमाया, जहां उन्होंने औरंगजेब के वक्त की इमारतें देखी, कैसे चाय की दुकानों पर युवा अपनी बातों में खो जाते हैं, और कैसे हर गली में एक कहानी छिपी होती है। एक दिन बारिश की बूंदों के बीच दोनों लड़कियां पार्क में बैठी थीं। सिया ने कहा, क्या तुम कभी ऐसे सोचती हो कि हम एक दूसरे के लिए क्या मतलब रखते हैं? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल एक नया सपना देखती हूँ, सिया। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि वे अपनी भावनाओं को और गहरा करेंगे। लेकिन सिया को डर था कि उसके परिवार को इसके बारे में पता चलेगा। कोलकाता में एक स्वतंत्रता की भावना थी, लेकिन पुणे में उसके परिवार के विचार अलग थे। एक रात जब उन दोनों ने चांदनी रात में एक साथ बैठकर बातें की, तब रिया ने कहा, हम जो है वो बहुत खास है और हमें इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। सिया ने उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू भर लिए। लेकिन हमें एक दूसरे को खोने का डर है। रिया ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, डरने की कोई बात नहीं है। प्यार हमेशा अपनी राह बनाता है। उनकी कहानी अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक सीरियस रिलेशनशिप बन चुकी थी। रिया को सिया के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ, और सिया को रिया की मौजूदगी में सुकून मिला। कुछ दिनों बाद रिया ने सिया को अपने माता पिता से मिलवाने का फैसला किया। सिया काफी नर्वस थी, लेकिन रिया ने उसे आश्वस्त किया। रिया के माँ पापा ने सिया को अपनाया और दोनों लड़कियों के प्यार को समझा। पुणे वापस जाने के बाद सिया ने अपने परिवार से अपनी और रिया की कहानी बताई। उसने उन्हें बताया कि कैसे रिया उसके जीवन में रोशनी लाने वाली है। हालांकि शुरुआती दौर में कठिनाई आई, लेकिन सिया के हिम्मत और प्यार ने सब कुछ बदल दिया। आखिरकार परिवार ने उनकी खुशियों को स्वीकार कर लिया। रिया और सिया ने साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कोलकाता की गलियों से लेकर पुणे की वादियों तक उनका प्यार एक नई कहानी लिखता रहा। समापन, प्यार की अद्भुतता को कोई सीमा नहीं होती। रिया और सिया ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। खंड 2, नई राहें। रिया और सिया ने अपनी पसंदीदा जगह कोलकाता के एक छोटे से कैफे में अक्सर मिलने का फैसला किया। वहाँ की छोटी सी माहौल में वो आराम से अपने जीवन की बातें कर सकती थीं। कैफे का नाम था कॉफी हाउस, जहाँ उनकी हंसी और प्यार की कहानियाँ गूंजती थीं। एक दिन जब वे कैफे में बैठकर कॉफी का आनंद ले रही थीं, सिया ने कहा, हमारी कहानी तो बस शुरू हुई है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमें यह सपना सच करने के लिए कुछ और करना चाहिए। रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? सिया ने अपनी आंखों में नई ऊर्जा के साथ कहा, हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जहां हम अपने जैसे लोगों की कहानियां सुन सकें और उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। मैं एक लव स्टोरी फेस्टिवल आयोजित करना चाहती हूँ। रिया ने तुरंत उस विचार को पसंद किया। यह तो एक शानदार आइडिया है। हम कोलकाता में LGBTQ+ समुदाय को बढ़ावा देने का मंच दे सकते हैं। दोनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल में समर्पित और खुली सोच वाले लोगों को शामिल करते हुए उन्होंने फेस्टिवल की तैयारी की। उन्होंने शहर की कई हस्तियों को आमंत्रित किया, जो न सिर्फ अपने अनुभव साझा करेंगे बल्कि लोगों को प्रेरित भी करेंगे। 3 महीने की कठिन मेहनत के बाद उन दोनों ने लव स्टोरी फेस्टिवल
की आयोजन किया। फेस्टिवल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम थे, कविता पाठ, संगीत, नृत्य और कार्यशालाएं। फेस्टिवल के दौरान बहुत से लोग अपने अनुभव साझा कर रहे थे। कुछ ने अपनी प्रेम कहानियां सुनाई, जबकि कुछ ने अपने डर और संघर्षों के बारे में बात की। रिया और सिया ने अपने रिश्ते पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। हमारा प्यार सही और वास्तविक है, सिया ने कहा। हमने अपने परिवारों और समाज के डर के बावजूद इसे अपनाया है। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाई और एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। फेस्टिवल के अंत में रिया और सिया ने एक एल्बम का विमोचन किया, जिसमें विभिन्न प्रेम कहानियां शामिल थीं। यह एक भावनात्मक पल था और धीरे धीरे लोगों ने अपने दिल की बातों को लिखना शुरू किया। फेस्टिवल के बाद रिया और सिया को उनके प्रयासों के लिए सराहना मिली। उन्होंने अपनी कहानी साझा की और अन्य लोगों को भी आगे आने के लिए प्रेरित किया। समय बीतने के साथ रिया और सिया का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। वे अपनी आशाओं और सपनों के साथ साथ एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रही थीं। सिया ने रिया के लिए एक कला प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें उनके द्वारा बनाई गई तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया। एक दिन रिया ने सिया को चुपके से एक सरप्राइज की योजना बनाई। उसने सिया के जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें उनके करीबी दोस्तों को बुलाया। पार्टी के दौरान रिया ने एक तोहफा दिया, एक हार जिसमें दोनों के जोड़ियों का एक खास डिजाइन था। यह हमारी यात्रा का प्रतीक है, रिया ने कहा। हम हमेशा एक साथ रहेंगे। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। जहां रिया खुद को सिया के प्रेम में खोई हुई थी, वहां सिया ने भी अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की। दोनों ने मिलकर एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया, जिससे न केवल उनका प्यार बढ़ा, बल्कि उन्होंने समाज में भी बदलाव की लहर उठाई। समापन। इस प्रकार रिया और सिया ने न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि एक नए सपने के लिए भी अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने प्यार को अपनी शक्ति बना लिया और साबित कर दिया कि असली प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह समाज हो या परिवार। उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी, जिन्होंने अपने प्यार के लिए संघर्ष किया। खंड 3। खुशियों का नया सफर। अगले साल रिया और सिया ने अपने प्यार की 2 सालगिरह मनाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी समारोह का आयोजन किया, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए। समारोह में बहुत सारे रंग-बिरंगे गुब्बारे और प्यार भरी बातें थीं। जब समारोह लगभग समाप्त हो रहा था, रिया ने माइक उठाया। मैं आज यहाँ सभी के सामने एक खास बात करने आई हूँ। सबने ध्यान से सुना। मैंने सिया को पाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार पाया है। रिया ने सिया की ओर देखें। सिया, मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे जीवन संगिनी बनोगी? सिया की आंखों में आंसू और खुशी का सैलाब था। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, उसने कहा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इस पल ने सभी उपस्थित लोगों के दिलों को छू लिया। उस दिन रिया और सिया ने अपने रिश्ते को एक नई पहचान दी। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने प्रेम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक साथ अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। दोनों ने एक साथ रहने के लिए एक फ्लैट खरीदा, जो कि कोलकाता के एक खूबसूरत इलाके में था। वहां उन्होंने एक खूबसूरत घर सजाया। दीवारों पर उनकी यादों की तस्वीरें और रंग-बिरंगे पेंटिंग्स थी। उन्होंने अपने जीवन को प्यार और खुशी से भरने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने एक कला और साहित्य की कार्यशाला शुरू की, जहां वे लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका देते थे। यह कार्यशाला न केवल कला को बढ़ावा देती थी, बल्कि लोगों को एक समुदाय के रूप में एकजुट भी करती थी। उन्होंने अपने प्यार को समाज में फैलाने का काम किया, जिससे लोग अपनी कहानियां और अनुभव साझा कर सकें। समापन। रिया और सिया की कहानी अब केवल उनकी प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा बन चुकी थी। उन्होंने समझाया कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक ताकत है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। उनकी यात्राएं उनके प्यार की गहराइयों को दिखाती है और यह साबित करती है कि जब दिल की गहराइयां एक दूसरे के साथ मिलती है, तो जीवन का हर मोड़ एक नई कहानी बुनता है। आखिरकार
प्यार की किसी भी सीमा को लाना सकता है, और रिया तथा सिया ने यह साबित कर दिया। कहानी समाप्त। खंड 4। नई चुनौतियाँ। रिया और सिया ने एक सुखद और खुशहाल जीवन बिताया, लेकिन हर कहानी में चुनौतियाँ होती हैं। एक दिन रिया को कॉलेज से एक ईमेल मिला जिसमें उसे बताया गया कि उसकी कुछ असाइनमेंट्स में कमी रह गई है और उसे उन्हें तत्काल पूरा करना होगा। यह जानकर वह थोड़ा चिंतित हो गई। क्या हुआ, रिया? सिया ने उसकी चिंता देखी। मुझे मेरे असाइनमेंट्स के लिए रिसर्च करनी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कैसे समय प्रबंधित करूँ, रिया ने कहा। सिया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हम इस पर काम कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अपनी शिक्षा पर ध्यान दो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। इस दौरान रिया ने महसूस किया कि उसकी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे कुछ समय अकेले बिताने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को भी कुछ समय तक दूर रहने का निर्णय लिया। यह निर्णय उसे थोड़ा तनाव में डाल रहा था, लेकिन उसने सिया की मदद से खुद को संभाला। दूसरी ओर सिया को अपने कला प्रदर्शनी की तैयारी में बहुत व्यस्तता थी। उसे अपने कामों की प्रदर्शनी के लिए खुद को तैयार करना था, जिससे उसकी पहचान और भी मजबूत हो सके। एक दिन सिया ने रिया से कहा, क्या हम इस समय को अपने लिए अच्छे से उपयोग कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी छुट्टी लेनी चाहिए। सही कहा, सिया, रिया ने कहा। हमें अपनी भावनाओं को फिर से जगाने की जरूरत है। क्या तुम चाहोगी कि हम एक छोटी यात्रा पर जाएं? सिया की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, हमें एक नई जगह जाने की जरूरत है। जैसे ही तुम अपनी असाइनमेंट्स पूरी करोगी, हम जा सकते हैं। खंड 5। पुनर्सृजन। कुछ हफ्तों के बाद रिया ने अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त की और सिया ने अपनी कला प्रदर्शनी के लिए तैयारियां पूरी कर लीं। उन्होंने अंडमान निकोबार की यात्रा की योजना बनाई, जहां वे समुद्र के किनारे अपने प्यार का जश्न मनाने के लिए जा सकें। अंडमान पहुंचकर दोनों ने प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाने का फैसला किया। सफेद बालू, नीला समुद्र और नारियल के पेड़ उनकी यात्रा का एक अद्भुत हिस्सा बन गए। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, सिया ने रिया से कहा, यहाँ का माहौल कितना अद्भुत है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही तो प्यार की ताकत है। यह हमें हर परिस्थिति में खुशी देता है। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, और इस पल ने उन दोनों के दिलों में सुकून भर दिया। खंड 6। अचानक मोड़। यात्रा के बाद लौटते ही रिया को खबर मिली कि उसकी कॉलेज की एक दोस्त, जो एक कठिनाई से गुजर रही थी, ने आत्महत्या कर ली। यह समाचार जैसे रिया और सिया के जीवन में एक थनकार की तरह गूंजा। मैं इसे नहीं मान सकती, रिया ने आंसुओं में कहा। मुझे उसके साथ रहना चाहिए था, सिया ने उसे गले लगाते हुए कहा। यह बहुत दुखद है, लेकिन हम उसे याद कर सकते हैं और उसके लिए कुछ कर सकते हैं। हमें लोगों को मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस घटना ने रिया और सिया को प्रेरित किया कि वे दूसरों के लिए एक समर्थन प्रणाली बनाएं। उन्होंने एक सलाह केंद्र की शुरुआत करने का विचार किया, जहां लोग अपनी समस्याएं साझा कर सकें और उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके। खंड 7। संकल्प की शक्ति। रिया और सिया ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां अलग-अलग पेशेवरों ने अपनी बातों से लोगों को जागरूक किया और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम ने उन दोनों के जीवन को एक नई दिशा दी। हमारी कहानी सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, सिया ने कहा। यह उन सभी की है जो संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। धीरे धीरे उनकी पहल ने इलाके में एक सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। लोगों ने अपनी कहानियां साझा कीं, और रिया और सिया ने उन्हें सुनकर उन्हें समर्थन दिया। समापन। दृढ़ प्रेम। उनकी साझेदारी न केवल उनके रिश्ते को मजबूत करती गई, बल्कि उन्होंने एक नई आवाज भी दी। रिया और सिया ने समझा कि प्यार केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह सामूहिक भी है। उनका प्यार अब एक मिशन बन चुका था। वे उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा थे जो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसा सफर बनाया, जो कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। प्यार, साहस और साहस संघर्षों से उन्होंने अपनी कहानी को सही मायने में जिया। इस प्रकार
रिया और सिया ने एक नई पहचान बनाई, जहां प्रेम का महत्व और यह उसके आसपास लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। कहानी समाप्त। खंड 8। नई शुरुआत। रिया और सिया के द्वारा स्थापित सलाह केंद्र ने महिलाओं और LGBTQ+ समुदाय में एक नई उम्मीद पैदा की थी। धीरे धीरे उन दोनों की मेहनत रंग लाने लगी थी। सलाह केंद्र में बहुत सारे लोग आने लगे, जिन्होंने अपनी समस्याएं साझा कीं और रिश्तों की कठिनाइयों पर चर्चा की। एक दिन, जब रिया और सिया केंद्र में बैठकर उपयोगकर्ताओं से मिल रही थीं, एक युवा लड़की, ज्योति, उनके पास आई। वह अपनी पहचान को लेकर बहुत संघर्ष कर रही थी और उसे समर्थन की जरूरत थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत डरी हुई थी। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ज्योति ने कहा। रिया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बिल्कुल, हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हैं। हमें बताओ, तुम क्या महसूस कर रही हो? ज्योति ने बताया कि उसे अपने परिवार से डर लगता है, क्योंकि उसने अपनी पहचान छुपाई हुई है और वह अपने वास्तविक रूप में जीना चाहती है। सिया ने कहा, तुम अकेली नहीं हो। हम सभी ने इसी संघर्ष का सामना किया है। तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि प्यार और स्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी बातें सुनकर ज्योति के चेहरे पर थोड़ी सी हलचल दिखी। वह आहत तो थी, लेकिन आशा भी महसूस कर रही थी। रिया और सिया ने उसे आश्वस्त किया कि वह कभी भी अकेली नहीं होगी। खंड 9। संघर्ष और समर्थन। ज्योति ने सलाह केंद्र में आने के बाद आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को बताना शुरू किया। उसने अपनी पहचान को अपनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना शुरू किया। रिया और सिया ने उसकी मार्गदर्शिका बनकर उसे समर्थन दिया। हालांकि सभी चीजें आसान नहीं थीं। ज्योति ने अपने परिवार को अपनी सच्चाई बताने का फैसला किया। एक दिन, उसने अपने माता-पिता के सामने अपनी बात रखी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बहुत नकारात्मक थी। माता-पिता ने उसे समझने के बजाय नाराजगी दिखाई, जिससे ज्योति टूट गई। जब वह वापस केंद्र आई, तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सोच रखा था कि वे समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने कहा। रिया और सिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, यह कठिन है, लेकिन तुमने जो साहस दिखाया, वो सबसे महत्वपूर्ण है। असली प्यार और समझ कभी-कभी समय लेते हैं। हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है। इस घटना ने रिया और सिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि कैसे वे और भी व्यावहारिक मदद और संसाधन जोड़ सकते हैं, ताकि ऐसे युगे लोग अपने परिवारों को समझाने में साहस महसूस करें। खंड 10। सुनहरे पल। समय बीतने के साथ, ज्योति ने अपने दुखद अनुभवों से सीखना शुरू किया। सलाह केंद्र ने विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित करने का फैसला किया, जहां वे न केवल अपनी पहचान को स्वीकार करने की कला में मदद कर सकते थे, बल्कि आत्मसमर्थन के लिए भी विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण दे सकते थे। इसके अलावा, रिया और सिया ने अपने अनुभवों से प्रेरित होकर एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने प्रेम, संघर्ष और स्वीकृति के बारे में अपनी कहानियां साझा की। यह किताब हमारे और ज्योति जैसे अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी, सिया ने कहा। खंड 11। पुस्तक का विमोचन। अंततः उनकी किताब, दिल से दिल तक, प्रेम की गहराइयाँ, का विमोचन हुआ। उन्होंने एक बड़े समारोह का आयोजन किया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। उनकी किताब ने न केवल शहर में बल्कि देश भर में ध्यान आकर्षित किया। इस कार्यक्रम में ज्योति ने भी बोलने का अवसर लिया। उसने कहा, मैंने इस किताब के माध्यम से केवल अपनी कहानी नहीं, बल्कि सभी उन लोगों की कहानी साझा की है, जो अपने आप को स्वीकारने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस किताब ने धूम मचाई दी। लोग उनकी कहानी के माध्यम से अपने अनुभव साझा कर रहे थे, और इसने एक सकारात्मक धार्मिकता को जन्म दिया। खंड 12। एक साथ आगे। रिया और सिया ने समझा कि उनका काम केवल एक किताब लिखने तक सीमित नहीं है। उन्होंने ठान लिया कि वे आगे भी इस दिशा में काम करेंगी। वे एक स्थायी सपोर्ट नेटवर्क स्थापित करना चाहती थीं, जिसमें लोग एक दूसरे की मदद कर सकें और एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकें। सिया ने एक नई योजना बनानी शुरू की कि वे कैसे और अधिक कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, ताकि समुदाय में शांति और समर्पण की भावना पैदा हो सके। समापन। एक स्थायी बदलाव। रिया और सिया ने हर कदम पर एक दूसरे का हाथ थामे रखा।
उनकी कहानी न केवल उनके प्यार की कहानी थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई जिसने अपने स्वप्नों को जीने की कोशिश की। उनकी मेहनत ने एक बड़ा बदलाव लाया और लोग अब आराम से अपनी पहचान को स्वीकार कर रहे थे। एक नए भविष्य के साथ रिया और सिया ने अपने प्यार को प्रेरणा मानकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कहानी समाप्त।